नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं कहता ही हूँ, जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं राहु की, शिव राहु की। राहु आपकी कुंडली में कैसा है, कैसे फल देता है, क्या वो आपकी कुंडली में विचार रखता है आपके माइंड में, ये सब राहु से हमें पता चलता है। कैसे फल देगा, कैसे परिणाम देगा, किन ग्रहों को लाभ पहुंचाएगा, किन स्थितियों में लाभ पहुंचाएगा, किन ग्रहों को दूषित करता है, अनेक बातें हैं। लेकिन आज मैं इसके गुण धर्म के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। ये स्वयं कैसा होता है राहु, उस विषय में आज हम लोग चर्चा राहु के बारे में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ूँ। जैसा बाकी भी प्रार्थना करता हूँ एक और, कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं राहु की। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे और कुछ लिखा भी नहीं सिवाय राहु के शिव राहु लिखा। तो राहु देखिए हर व्यक्ति की कुंडली में रहता है, सभी की कुंडलियों में पाया जाता है। 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह सबकी कुंडली मिलते हैं। लग्न अलग अलग होता है, सबके ग्रह भी कहीं ज़्यादातर अलग अलग ही बैठे रहते हैं। तो अब आपकी कुंडली में राहु कहाँ है, और ये मैं किसी विशेष लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12 हूँ, सभी 12 लग्नों की बातें कर रहा हूँ। और राहु आपका 1 से लेकर 12 घर में कहाँ बैठा है, मेष में बैठा है या मीन में बैठा है, 1 से 12 राशियों में कहाँ बैठा है, मेरा आज विषय विचार नहीं है अलग अलग लग्न का बताने का, किसी लग्न का मैं बातें करता जाऊंगा। आप अपने लग्न के विषय में राहु आपका कहाँ बैठा है वो देख लीजिएगा, वैसा कैसा फल देगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि राहु है कौन, सबसे महत्वपूर्ण, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रम का कारक यही ना, इसका तो फल आप सही ढंग से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत बारीक, अगर प्रिडिक्शन की बात आएगी, अर्थात इसके विषय में आ, क्या कहते हैं, भविष्य कथन की बात आए, या पास्ट की, वर्तमान की, किसी भी काल की कथन की बात आए, कहने की बारी आएगी, तो ये सबसे ज़्यादा भ्रम में डालता है। और ये गोचर में भी असर कई बार कर जाता है, ये और शनि ज़्यादा। तो आप पहले इसके बारे में समझ लिए तो जो मैं कह रहा हूँ वो आपको उस पर अंदाजा लग जाएगा। देखिए, राहु की ना तो कोई राशि है, जिसको किसी भी राशि का स्वामी नहीं कहा गया है। फिर भी हमारे शास्त्रकारों ने दो मत हैं। कुछ लोग इसे वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं और वृश्चिक में नीच का। कुछ लोग इसे मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और धनु राशि में नीच का। अब वो दोनों राशियां जो इसकी उच्च की हैं, वृषभ और धनु, और जो नीच की हैं, वृश्चिक, माफ कीजिएगा, वृषभ और मिथुन, और नीच की जो है वृश्चिक और धनु, इन दोनों में मतभेद है। लेकिन वो आपको कुंडली में खुद समझना पड़ता है। जिसकी कुंडली आप देखते हैं उसमें देखना पड़ता है राहु कहाँ बैठा है। तो ये तो राशियों की बात होगी, उच्च नीच तो दे दिया, मगर स्वामी किसी भी राशि का नहीं। और जैसा आप लोगों को विदित है कि ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण यही लगाता है, राहु और केतु। तो राहु जो है, सबसे पहले बात तो समझिए, ये नैऋत्य कोण जो होता है ना, आपके घर में, शॉप पे या कहीं भी पृथ्वी पे नैऋत्य कोण जो पकड़ा जाता है, नैऋत्य कोण उसे बोलते हैं जो दक्षिण और आपके उत्तर का इलाका होता है, तो वो आपका नैऋत्य कोण माना जाता है।
माफ कीजिएगा, हाँ, पश्चिम और दक्षिण का जो इलाका होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। आपके घर में पूरब इधर निकला, पश्चिम इधर निकला, दक्षिण उधर, दक्षिण और पश्चिम का जो किनारा होगा, जो भी हिस्सा आपके घर में दक्षिण आएगा, दक्षिण की दीवार और पश्चिम की दीवार का जो किनारा होगा, कोना, वो नैऋत्य कोण का, उस दिशा का स्वामी है ये। और इसका रंग काला है और इसके सहायक देवता हैं राक्षस, और जाति इसकी कोई नहीं। ये मैं कह सकता हूँ इसको, ये नपुंसक ग्रह माना जाता है और किसी जाति का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है ये। मतलब जाति से मतलब सहायक से, जैसे बाकी ग्रह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का सहायक, ये किसी का नहीं। ये इसे आप जारद जाति का पकड़ा जाता है। जारद जाति मतलब अंत्यज जाति, या समझिए कि एक अजीबोगरीब विपरीत जाति। अंतज जाति मतलब पराई जात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप उसको। अंत्यज है, ये किसी कास्ट में आते ही नहीं, वो आपको कुंडली में स्वयं जानना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि ये ग्रह जो है बहुत ही मायावी हो जाता है, इसे माया का भी कारक बोला जाता है। माया का, बहुरूप का, आपकी कुंडली में कब कहाँ ये धोखा दे जाए, आपको कब परेशानियों में डाल दे, पाप का कारक यही है। इसीलिए राहु केतु को पाप ग्रह कहा जाता है, बाकी किसी को पाप ग्रह नहीं कहा जाता। शुभ, सौम्य या क्रूर होते हैं बाकी ग्रह, ये ही पाप का कारक है राहु। संसार में जितने पाप होते हैं उनमें राहु का रहना आवश्यक है, बगैर उसके होते ही नहीं। अब किस ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, किस पे दृष्टि डाल रहा है, और उसको 3 दृष्टियां भी प्राप्त हैं कुंडली में। मजे बात तो ये 7वीं, 5वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां इसके पास। तो कहीं न कहीं ये किसी न किसी कुंडली में किसी न किसी ग्रह को प्रभाव डाल ही देता है। और इसका जो कथन, फलित कथन कहना है, जिसको प्रेडिक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, फलित कथन कहने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डालता है। बहुत बारीकी से आप इसको नहीं समझेंगे तो जो भी आप कथन कहेंगे, फल कथन, वो जनरली गलत निकल जाता है, क्योंकि इसकी कोई विधि ही नहीं। अरे भाई, जो दिख ही नहीं रहा है, छाया ग्रह कहा जाता है, तो अब छाया भी तो इसकी आप तो नहीं देख रहे हैं। हमारे शास्त्रकारों ने गणित के अनुसार वो सब लगा लिया, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी का हिसाब किताब में ठाके, लेकिन छाया ग्रह तो वजूद तो है नहीं, मगर असर बहुत डालता है कलयुग में। कई चीज़ों का ये कारक भी है, सॉफ्टवेयर का कारक है, पेट्रोलियम का भी कारक है, नीचे के जो धरती के जल पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार ज़्यादातर ये शनिवत फल दे जाता है, लेकिन शनि की तरह गंभीर नहीं है। घमंड, सरफिरा होना, सरफिरे लोग होते हैं ना, कुछ लोग तो संस्कार में घमंडी होते हैं, जिनको कईयों को सरफिरा बोला जाता है, उनका कारक भ्रम का कारक है। इन सब चीज़ों का कारक ये, और ये 3-4 चीज़ें जुड़ जाती हैं तो मनुष्य का वैसे भी जीवन में सब कुछ जुड़ जाता है। अलग से क्या गिनाना, घमंड आ गया तो उसके साथ 10 चीज़ें लग जाती। सरफिरा मैंने बोला तो सरफिरा मतलब क्या, वो लेडीज पुरुष की बात नहीं, जो किसी की सुने ही ना, अपने ही करे, तो भी हानिकारक। आतंकवाद वगैरह भी सब इसी देखा जाता है, सब सरफिरे की संख्या में आते हैं, और अलग अलग क्या गिनाना। जो गलत गतिविधियों में समाज का कोई कार्य करता है वो यही कराता है। अब किसी अच्छे के साथ बैठ जाएगा, जब मंगल के साथ बैठ जाए तो वहाँ शांत रहता है थोड़ा, मगर वो मंगल भी सेनापति है, और इसे, हाँ, ब्रह्मांड में से सेना का दर्जा दिया जाता है। राहु केतु को सेना बुलाया जाता है। मंगल सेनापति है, तो सेनापति है तो डरता है, बाकी उससे तो ये अपने गुरु महान ग्रह उसके साथ बैठे तो गुरु चंडाल योग। जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है कोई ना कोई
लग ही जाता है। शनि के साथ बैठे तो जड़ योग बोल देते कई बार, लेकिन ऐसा जितना योग बोला गया वो अलग शब्दों का कहा गया है, तो उनको आप समझने का प्रयत्न कीजिए। इसके साथ आप कुंडली देखिए किसी की, तो उसको खुद वहां पर जाके प्रोडिक्शन अर्थात अपना खुद वो निकालिए विषय। तो ये तीन चीजें आप पक्का पकड़ लीजिए। घमंड का कारक भी यही, भ्रम का कारक भी यही, और सनक जिसको मैंने सरफिला बोला, तो सोच चलिए सनक शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ जिससे समझने में आपको, सनक का भी कारक है। ये तो तीन इसकी बुराई हो गई। तो क्या बुराई का ही कारक है? नहीं, वो बाकी भी ग्रह आपकी कुंडली में है तो ये पूरा प्रभाव दे जाएगा ऐसा जरूरी नहीं। आप इसको कुंडली में उपचय स्थानों में, इसीलिए इसको अच्छा कह दिया गया 3, 6, 10, 11। तो 3, 6, 10, 11 अच्छा कहा गया। कुंडली में ये रहता है इन स्थानों पे, अच्छे परिणाम देता है, ऐसा मानते भी है और कई बार देखा भी गया है, ज्यादातर देखा गया। तो आज के युग में राहु बहुत बलशाली है, लेकिन किसकी कुंडली में कहाँ और कैसा बैठा है, मैंने इसके सब स्वभाव और गुण बता दिए। ये सब तो बुराइयां है ही हैं इसकी। वो तरक्की करने वाला भी इन बुराइयों से वंचित है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या बहुत बड़ा दूसरे क्षेत्रों में सफल व्यक्ति है तो वो इन बुराइयों से वंचित है, इन बुराइयों से के साथ नहीं है, ऐसा नहीं। उसके भी देखने सुनने में आती है कई बार। ये वही करा देता है, ये राहु ही कराता है। और करने के बाद वो सज्जनता की दुनिया में जी रहा था, या मतलब जो सज्जन मतलब जो कानूनन जो कार्य में चल रहा है, तो ये बना देता है कई बार आप, इसीलिए इसको जेल का भी कारक बोलते हैं। अब गलत काम करे तो जेल जाएगा, ही कराता है। तो जो सामाजिक बुराइयां कुरीतियां हैं वो इसकी ही दी है। ये धनवान बनाने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे बड़े सत्यता से, बड़े सही ढंग से आप बहुत बड़ा व्यापारी बन गए। ये नहीं नहीं नहीं, ये कुछ न कुछ बुरे कर्म कराते ही कराता है। ये आप पक्का मान के चलिए। रिश्ते बिगाड़ने में से महारत हासिल। क्यों? गरीब के रिश्ते, मिडिल क्लास के रिश्ते, अपर मिडिल क्लास के रिश्ते, या रईस के रिश्ते, या किसी की भी रिश्ते खराब नहीं होते, उनमें यही कारक रहता है सबसे पहले। तो जनरली ये मैंने देखा है, आपको धन दौलत सामाजिक स्तर दे देता है बार, उसके बावजूद भी जो मैंने कहा ये खोट राहु के हैं और वो पाए भी जाते हैं। मगर आज का विषय थोड़ा ये हो गया है कि बौद्धिक सामाजिक मर्यादाओं को उतना लोग इंपॉर्टेंट नहीं मानते जितना आर्थिक साधन से संपन्न आदमी उसको मान लेते हैं। बाद में वो भी कहीं ना कहीं बदनाम होता है, उसको भी लोग जागते हैं कि बड़ा होगा तो अपने घर का होगा, लोग बाद में कहते हैं, लेकिन पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब वो समाज का चलन और विषय है, उसको क्या कह सकते हैं। इसीलिए युगों को कहा गया, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सबके अपने अपने युगों का भी फर्क होता है। तो ये राहु जो है ज्यादातर समाज में जो भी पाप कर्म होता है, पाप इसी से जुड़ा है और किसी ग्रह से जुड़ा नहीं। क्रूर हो सकते हैं, क्रूर दूसरा विषय होता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ थोड़ी क्रूरता कर जाए, मगर उसमें जब पापी बनेगा, क्रूर पापी, तो उसमें राहु शामिल होगा। अब जैसे क्रूरता तो साधारण आदमी भी कई बार कर जाता है, गुस्से में आके किसी को डंडा मार दिया, क्रूरता ही है। वो मंगल करा सकता है, झगड़ा करा सकता है, मगर उस समाज को बिगाड़ने निकल जाए जरूरी नहीं। अर्थात आतंकवादी बन जाए जरूरी नहीं, डाकू बन जाए जरूरी नहीं। डाकुओं में भी कुछ तो होती है एक कैटेगरी, हो सकता है परिस्थितियों से बन गया हो, लेकिन वैसा व्यक्ति ना हो। मगर अगर समाज के विरुद्ध एकदम गया है तो उसमें राहु अवश्य रहता है। जैसे आतंकवादी उदाहरण दिया, दुराचारी जिनको कहते हैं, दुराचार का प्रतीक भी राहु ही है। इसकी और बहुत ज्यादा अब वो
बहुत सारे लोग बड़ा महान बताते रहते हैं इसको, महान नहीं, आर्थिक स्थितियों से बड़ा कर सकता है आपको, बड़ा कारोबारी बना सकता है, बड़ा एक्टर बना सकता है, बड़ा व्यापारी, राजनेता या किसी भी फील्ड में आपको तरक्की दिला सकता है। लेकिन जो आप में कमियां पाई जाएंगी, जिनकी वजह से कई बार आपको कलंक लगेगा, आप परेशानी में आएंगे, उसका कारक भी यही होगा। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां राहु कई बार ऊंचाइयां दे ही जाता है, और कई बार पॉलिटिशियन बनाया जाता है। 10वें राहु को भी पॉलिटिशियन का कारक बोलते हैं, ऊंचाई पे पहुंचा देता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं हो सब में नेता हो, उसमें और नेताओं की अपेक्षा बुराई अधिक होगी। बड़ी ऊंचाई पे नौकरी भी दिला सकता है, दशा में अच्छा बैठा है तो पहुंचा देगा, मगर घूस खोर भी यही बनाता है। एक होता है थोड़ा बहुत लेके छोड़ देता है, एक होता है नहीं यही यही चाहिए, 10,000 मांगा तो 10,500 में काम नहीं चलेगा। तो ये सब जिद ये देता है राहु, ये सब इसके खोट हैं। खोट इसके बहुत सारे हैं, जितना खोट समाज का देख रहे हैं उसमें कारक यही होता है, कहीं ना किसी कारण। अब घट गया मंगल की दशा में तो दृष्टि होगी इसकी साथ में बैठा होगा। हाँ, कुछ अब वंशों वगैरह का भी चक्कर रहता है, बाकी ग्रह आपके कहाँ कितने बलवान हैं तो ये मजबूर हो जाता है। फिर 7 ग्रह आपके अच्छे हैं, उसमें 5 ग्रह भी अच्छे हैं, तो राहु केतु क्या करेगा, ये फिर शांत रहता है, मगर फिर भी बाज नहीं आता है। इसलिए संतों पे भी कई बार कलंक लगा जाता है, वो बेचारे कुछ कई बार तो गलत होते ही, कई बार सही लोग भी कलंकित हो जाते हैं, बाद में उनका धुल जाता है, विषय अलग है। जो गलत होते हैं उनका दोता भी नहीं, उनको तो फिर लास्ट तक बदनाम करके रख देता है। तो ये सब जो काम है ये राहु के द्वारा होते हैं। बाकी कुंडली में अच्छा है तो छोटा मोटा परिणाम देकर चला जाता है। हालांकि किसी फैमिली बिगाड़ गया तो छोटा मोटा काम हुआ, संधि विच्छेद परिवार में ही कराता है। रिश्तों में किसी भी रिश्ते की बात कर रहा हूँ मैं, कोई पति पत्नी मत पकड़िए, भाई बहन, नाना काकी, चाचा चाची, जो भी रिश्ते होते हैं सब में ये दखल रखता है, क्योंकि ये भ्रम फैलाता है और क्रोध के साथ अहंकारी बनाता है। ऊंचाई पे पहुंचा दिया तो अहंकारी बना दिया, आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, वाणी खराब करता है। जितनी भी कमियां हैं ये आती कुंडली में राहु के द्वारा ही, ये आप मान के चलिए। बाकी भी ग्रहों में कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, इसमें कमियां जरा कम हैं, सॉरी, अच्छाइयां जरा कम है, कमियां ज्यादा हैं राहु में। इसलिए आप अपने कुंडली को जब देखें तो आप ये देख लें कि राहु आपका कहाँ बैठा है। अंतर्दशा वगैरह में भी आ रहा है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट वगैरह नहीं तो ये कई बार खराब फल दे जाएगा, भले आपका जीवन को बढ़िया चल रहा हो, कोई गलती नहीं है आपकी, मगर ये आके बस सामने वाले को भ्रम दे जाएगा, या आपको दे जाएगा, या कोई दूसरा ऐसा जीवन आ जाएगा जो आपके लाइफ को बिगाड़ेगा। दो लोगों में कन्फ्यूजन जो करा के चला जाता है, पति पत्नी में, भाई भाई में, भाई बहनों में, कोई तीसरा आता है कन्फ्यूजन करके चला जाता है, मतलब भ्रम डाल के। अब ये आपस में रिश्ते लड़ लिए, वो अपना काम कर गया, वही राहु। राहु कोई आता नहीं ब्रह्मांड से, और ना चंद्रमा आता ना ग्रह आते हैं कि हेलो आई एम राहु, हेलो आई एम चंद्र, हेलो आई एम मंगल। नहीं नहीं, वैसे व्यक्ति आपके उस वक्त लाइफ में आ जाते हैं जो आपको डिस्टर्बेंस ला के चले जाते हैं, सब बिगाड़ के। इस बात को हमारे दर्शक समझने की कोशिश करें। वो राहु केतु बुद्ध को खराब है अच्छा है बाद में तो समझिए, पहले आप ये समझिए, क्योंकि मानव की कुंडली भी असर डाल रहे हैं ना। मानव के रिश्ते बनाता बिगाड़ता भी मानव ही है, कोई दूसरा जानवर आपके रिश्ते नहीं बिगाड़ता, वो आपको दूसरी किस्म की घटना दुर्घटना घट सकती है कि किसी बैल ने मार दिया, किसी गाय ने सींग मार दी, या किसी कुत्ते ने काट लिया, वो रिश्ते को बिगाड़ जाएगा ऐसा नहीं। रिश्ते बिगाड़ने के लिए मनुष्य ही लगता है, मनुष्य जाति का स्त्री हो पुरुष तो वही होते हैं। बाकी ग्रह जिस हिसाब से कुंडली में जो बैठा रहता है वो वैसा कोई आता है आपके जीवन में प्रवेश करता है और सब बिगाड़ चला जाता है। तो उसमें राहु को मैं बार बार रिश्ते की बात कर रहा हूँ, तो इससे सावधान रहिए। इसको रिश्ते बिगाड़ने में महारत हासिल है, मैंने पहले भी कई बार कुंडलियों में बोला है।
तो ये इसका तो कोई गुण ही नहीं। नैऋत्य कोण सबसे खराब कोण माना जाता है। जनरली उस कोण में लोग घर का टॉयलेट वगैरह बनवाते हैं या कबाड़ रखते हैं। नैऋत्य कोण जाति इसकी कुछ है ही नहीं, न स्त्री न पुरुष, सहायक राक्षस का है। तो आप समझ लीजिए भाई, इतनी चीजें हैं, इसके कारक सहायक बोले गए हैं तो आप समझे, जात अंत्यज, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्राह्मण, किसी भी जात का नहीं। तो ये इसका सबका कारक ही है। तो जब कारक ये हुआ तो जीवन में भी क्या देगा आप अंदाजा लगा लीजिए। अब ठीक है, कई तो महान बनाते रहते हैं, तो महान नहीं होता है ये। हमने कहा ना, आपको ऊंचाई पे पहुंचा के भी जलील करता है या गलत तरीके से ले जाएगा। तो भौतिक चीजों के लिए मैं बोल तो रहा हूँ, परेशान नहीं करता। आपकी तरक्की भी कराएगा, भौतिक चीजें भी देगा, सब मिलेगी। बस मैंने कहा ना, रिश्ते बिगाड़ता है, वहां अगा रही है और कलंक लगाता है। ये सब का कारक यही है। मतलब जितनी आपके पास बुराई आ जाती है उसका कारक राहु। तो है ज़्यादा और समय आपका ना लेते हुए, बाकी तो जितना कहते रहिए, अनेक बातें संसार में बोलते रहिए, क्या क्या और चीज़ें, तमाम बातें मोटे शब्दों में समझा दिया इस वीडियो में। जो लोग हमारा वीडियो ये देख रहे हैं उनसे सावधान रहिए उन बातों से। तो आइए, जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और फिर से यही कह सकता हूँ, आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए। नमस्कार।